हेलो बच्चों, आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की, उनकी मैटर को किस किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। आज हम बात करेंगे कुछ मैटर की प्रॉपर्टी की, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये थोड़ा थोड़ा रिलेटेड है आपके फिजिकल क्लासिफिकेशन से और केमिकल क्लासिफिकेशन से, बट बिल्कुल उसके जैसा नहीं है। तो देखो, मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी, कि मेटल मतलब मैटर जो है तुम्हारा वो किस तरह से दिखता है, उसको किस किस तरह से मेज़र किया जा सकता है। मान लो तुम्हारी कोई भी तुम्हारे आसपास क्या है, लाइक पानी का गिलास है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका वेट कितना है ना, वो उसका वॉल्यूम कितना है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब कुछ भी हम उसका कुछ लाइक उसकी वही रंग रूप वाली बात ही है कि लाइक उसका वज़न कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है ना, ये सब होती है फिजिकल प्रॉपर्टी किसी भी मैटर की। फिजिकल क्लासिफिकेशन जैसा ही मामला है, ठीक है, कि उसकी कितनी लाइक कितना भरा होगा गिलास है ना, कितना वेट होगा, कितनी डेंसिटी होगी, ये सब बातें, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या है, दोज प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट डूइंग एनी चेंज इन मैटर। ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनको हम मतलब मेज़र कर सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व कर सकते हैं बिना उसके अंदर चेंज करे। कि जैसे मान लो तुमने पानी का टेम्परेचर नापा, ये थोड़ी कि पहले पानी कुछ और था बाद में कुछ और बन गया, या तुमने उसका वज़न नापा, पहले जैसा था वैसे भी सेम है। यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मैटर की जिसको हम मेज़र वेज़र कर सकते हैं और कोई बिना किसी चेंज करे, यानी कि जैसे वो पहला इंसान है वैसे ही बाद में भी है। मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे मान लो तुम हो जैसे तुम कोई बॉय है, ठीक है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, इसकी शक्ल कैसी है, इसका स्किन का कलर कैसा है, इसके बाल कैसे हैं, है ना, इसका वज़न कितना है, इसकी हाइट कितनी है ना, कि लाइक इसका वो कितना, लाइक इसके बाइसेप वगैरह कितने होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी की जो तुमने नाप लिया बिना कुछ इसके अंदर चेंज करे, ये मैटर है, ये इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें कि जैसे इसके अंदर की बात है कि लाइक इसका ब्लड का, इसके अंदर हेमोग्लोबिन कितना है ना, इसके अंदर जैसे खून का टेस्ट कर लिया कि इसके अंदर शुगर कितनी है, लेकिन सब केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि जो इसके अंदर के स्ट्रक्चर की बात करी है। तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, तो प्रॉपर्टीज़ इन विच मैटर रिएक्ट्स विद डिफरेंट केमिकल एंड गिव अस आइडिया अबाउट कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जिसके अंदर मैटर अलग अलग तुम्हारे केमिकल से रिएक्ट करता है और हमें आइडिया देता है कि इसके अंदर की लाइक कौन कौन से केमिकल मौजूद हैं, इसकी क्या क्या कॉम्पोजिशन है ना। तो इसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर तो केमिकल चेंज होता है बट फिजिकल प्रॉपर्टी में नहीं होता। जैसे तुमने देखा होगा कई बार कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि पहले दवाई देते हैं फिर उसके बाद टेस्ट करते हैं। इवन अल्ट्रासाउंड में भी तुमने देखा होगा है ना, कि पहले कुछ दवाई दिया फिर हम टेस्ट करेंगे, डॉक्टर ऐसे करते हैं ना। तो उनको हम केमिकल प्रॉपर्टी में इंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ केमिकल ही चेंज करा, कुछ खिलाया पिलाया तब टेस्ट करा। तो आई होप तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। हमने पहले फिजिकली मैटर को क्लासीफाई करा कि मैटर सॉलिड लिक्विड गैस में बढ़ सकता है, और केमिकली भी क्लासीफाई करा कि केमिकली मैटर को हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम बात करें उनकी प्रॉपर्टी की, कि लाइक फिजिकल प्रॉपर्टी में हम किन किन चीज़ों की बात करते हैं, मेनली उन सॉलिड लिक्विड गैस की फिजिकल प्रॉपर्टी, उन सब मैटर की। और इसके अंदर की लाइक हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि उन केमिकल को, प्योर इम्प्योर सब्सटेंस को या प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को हम किस तरह से केमिकली इनकी कंपोजिशन वगैरह को देखते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। इसका एग्जांपल हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी का लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, वेट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। इसके अंदर रिएक्शन विद एसिड बेस कंबशन रिएक्शन, यानी कि जितनी दुनिया भर की रिएक्शन उसको हम केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। और हाँ, जैसे मान लो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि जाओ बाहर से चीनी लेके आओ 1 किलो, तुम ले गया तो तुम उसको क्या लिखते हो, 1 kg लिखते हो ना, केजी नहीं लिखते, ऐसे kg1 नहीं लिख सकते, है ना, 1 kg लिखते हो। तो ये ना मतलब ये सब ऑलरेडी साइंस में दिया हुआ है कि तुम कोई भी क्वांटिटी को मेजर करोगे तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा जाएगा। वो कैसे, कि यानी कि पहले तुम नंबर लिखोगे उसके बाद उसकी यूनिट लिखोगे। जैसे लेंथ तुमने नापी किसी चीज़ की, अपनी नापी, मान लो सपोज करो 6 मीटर है, तो तुम उसको कैसे लिखोगे, 6 मीटर। कभी ऐसे नहीं लिख सकते मीटर 6, है ना। तो पहले नंबर लिखोगे फिर यूनिट लिखोगे। तो खैर बेसिक सी बात है, सबको पता होती है, बट एक बार बताना फ़र्ज था तो मैंने बता दिया, ठीक है। कैसे लिखेंगे, कोई भी तुम यूनिट मेज़र करोगे पहले उसका नंबर लिखोगे फिर उसके बाद उसकी यूनिट लिखोगे, ठीक है बच्चों। सिंपल सी बात है कि प्रॉपर फॉर्मेट है, पहले नंबर लिखा जाएगा फिर यूनिट, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हाँ देखो, जब भी हम किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं ना, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। कि जैसे मान लो कोई फिजिकल प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट या वेट, ठीक है। वेट क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा। जैसे तुमने उसे मेज़र करा, जैसे 5 किलो निकला, तो तुम क्या बोलोगे कि फिजिकल क्वांटिटी इस मैटर की क्या है, 5 किलो, यानी कि इस मैटर का वेट कितना है,
5 किलो। तो यानी कि जब भी हम किसी फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, कि इस मैटर की फिजिकल क्वांटिटी कितनी है, जैसे वेट की टर्म्स में 5 किलो। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल सी, कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा बच्चों देखो क्या हुआ ना, इनिशियली जैसे अभी से 100 साल पहले लगा लो, क्या हुआ था कि तुम्हारे जैसे साइंटिस्ट वगैरह थे, एक्सपेरिमेंट करते थे, जैसे कुछ केमिकल वगैरह को उन्होंने वे वगैरह करा, किसी ने तो वे कर लिया 50 किलो, किसी ने वे कर लिया 50,000 ग्राम, किसी ने वे कर लिया 450 पाउंड। मतलब जैसे एक ही केमिकल को अलग अलग तरीके से वे कर लिया, कि जैसे एक्सपेरिमेंट बोला है ना, जैसे कोई साइंटिस्ट इंडिया में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई अमेरिका में कर रहा था, कोई लंदन में कर रहा था, तीनों सेम ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब उनका रिजल्ट आया तो तीनों की यूनिट अलग अलग थी। किसी ने मान लो जैसे केजी में ले लिया, मर्जी है, किसी कोई रोक टोक थोड़ी थी, किसी ने ग्राम में ले लिया, किसी ने पाउंड में ले लिया, किसी ने टन वन में ले लिया, यानी कि यूनिट अलग अलग थी। तो जैसे ही उन्होंने अपना रिजल्ट वगैरह शेयर करा एक्सपेरिमेंट करने के बाद, तो कन्फ्यूज़न थी कि भाई तू ग्राम में लेके आया है ना, किसी ने किलोग्राम में किया। तो इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए कि कहीं पे भी एक्सपेरिमेंट हो इंटरनेशनली, कि मतलब उसको हम अप्रूव कर सकें, तो क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करा गया कि अब से हम जब भी किसी चीज़ को नापेंगे एक नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, तो हम फिक्स एक स्टैंडर्ड यूनिट में नापेंगे, कि फ़िक्स यूनिट होंगी उसी के अंदर नापेंगे हम। ठीक है, और उसको हमने क्या बोला, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक ऐसी लाइक तुम बोल सकते हो ब्रांच वगैरह जो डिसाइड करती है कि हर एक चीज़ की क्या यूनिट होनी चाहिए स्टैंडर्ड तौर पे। कि जैसे मान लो कोई भी साइंटिस्ट इंडिया में एक्सपेरिमेंट करेगा या लंदन में करेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ ये एसआई यूनिट ही फॉलो करनी पड़ेगी, कि ये स्टैंडर्ड यूनिट बोलते हैं। ये क्या है, इट इज़ अ स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ एडोप्टेड वर्ल्ड वाइड, कि मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको अडॉप्ट किया गया, माना गया है कि जब भी कोई साइंटिस्ट या कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट करेगा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, है ना, तो इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड यूनिट में ही उसको मतलब करना होगा, यानी कि यूनिट को स्टैंडर्ड में ही रखना होगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी रख लेगा अपनी मर्ज़ी से, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड, जो स्टैंडर्ड डिसाइड किया हुआ है इस कमेटी ने या इस टीम ने, वही डिसाइड करेगा। तो ऐसा यूनिट अब से तुम क्या समझोगे, फिजिक्स में भी शायद तुम्हें पढ़ोगे, ऐसा यूनिट क्या, कि कोई भी किसी भी चीज़ की स्टैंडर्ड यूनिट जो कि हमें ऑफिशियली फॉलो करनी है, जो कि केमिस्ट्री वगैरह में डिसाइड हो रखी है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ एडॉप्टेड वर्ल्ड वाइड। ठीक है, ऐसा यूनिट की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, है ना, ये इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का। ठीक है बच्चों, और देखो ऐसा सिस्टम में ना जनरली 7 बेसिक यूनिट है जिसका यूज़ करके हम बाकी की भी यूनिट निकाल सकते हैं। इसको हम देखेंगे अभी धीरे धीरे करके, नेक्स्ट लेक्चर में भी चीज़ें तुम्हें और क्लियर होंगी। ठीक है, देखो ऐसा ही यूनिट में ना चीज़ें फिक्स हैं, कि जैसे लेंथ है, लेंथ को एल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर, जिसको हम एम से रिप्रेजेंट करेंगे। मास की जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, स्टैंडर्ड यूनिट वो क्या होगी, किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम टी से, इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, एसआई यूनिट होगी, वो होगी सेकेंड, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट जो तुम फिजिक्स में पढ़ते हो, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट होगी एसआई यूनिट एम्पियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, जिसको हम के से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होगी, जिसको हम एम ओ एल से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंटेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कैंडेला, जिसको हम सी डी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, टाइम की यूनिट जैसे मिनट भी हो सकती है, आवर भी हो सकती है, बट जब भी एक्सपेरिमेंट करा जाएगा जैसे इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे, तो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो होगा, उसके अंदर सेकेंड ही यूज़ करना होगा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर ही यूज़ करना होगा, टेम्परेचर के लिए सेल्सियस यूज़ कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी हम स्टैंडर्ड तौर पे बात करेंगे एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो हमें वहाँ केल्विन ही यूज़ करना होगा। कि ऐसे नहीं कि जैसे मान लो तुमने एक्सपेरिमेंट करा, ठीक है, अब तुम बहुत अच्छा चल गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, अब तुम चले गए फ़ॉरेन में एक्सपेरिमेंट को लेके, ठीक है, टेम्परेचर की यूनिट क्या होनी चाहिए, केल्विन, बट तुमने ले लिया डिग्री सेल्सियस में तुम करके गए, तो उसको ठीक नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि तुमने स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं करा। तो यानी कि ना कि स्टैंडर्ड वे में ही काम करना होगा जब भी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे जब हम काम करेंगे। खैर अभी तो जब हम बच्चे हैं तो लैब वैब में हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, बट नेशनल लेवल पे या एक स्टैंडर्ड तौर पे हमें केल्विन में ही यूज़ करना होगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम किस में बात करेंगे, मोल्स वगैरह में। ठीक है, ये बेसिक यूनिट है जो एसआई की हैं, जो स्टैंडर्ड यूनिट डिसाइड की हुई हैं, इसी का यूज़ करके हम बाकी भी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ का क्यूब, तो वॉल्यूम इधर से हमारा लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर, तो इधर से हम बाकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम की ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ठीक है, तो
ऐसा यूनिट क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस की, या मतलब यानी कि किसी भी तुम्हारी क्वांटिटी की। जैसे लेंथ के लिए हम मीटर यूज़ करेंगे ना, हालांकि हम सेंटीमीटर भी यूज़ करेंगे किसी किसी जगह छोटी, जहाँ पे बहुत छोटी मेजरमेंट हो। अब जैसे मान लो कि बहुत छोटा सा इतना सा एरिया, अब इसके लिए मीटर थोड़ी यूज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर। हम बाकी यूनिट भी यूज़ करेंगे टाइम टाइम पे, बट ये है हमारी स्टैंडर्ड यूनिट, हम ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड को यूज़ करने की। अगर नहीं कर पा रहे होंगे तो सेंटीमीटर वगैरह भी यूज़ करेंगे तो चलेगा, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो साइंटिस्ट लोग फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए जाननी ज़रूरी थी। ठीक है बच्चों, ये थी बेसिक यूनिट। इन्हीं बेसिक यूनिट का यूज़ करके हम आगे और भी बड़ी बड़ी यूनिट निकालेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे। ठीक है बच्चों, इसको तुम लोग रिवाइज़ वगैरह कर लेना, कोई भी डाउट होता है तो पूछ लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।